अच्छा, ये एक चीज़ हमारे समझ में आती है, हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, उसमें क्या बात करते हैं? आपको समझ में आता है क्या? हम आते सुने नहीं आपने कभी नहीं सुना? ना, हमारे मन की कोई सुनैया नहीं तो हम कह के उनकी सुन ली। इसमें भाई योगी जी तो वहाँ पर एम्बुलेंस लेकर लेने आएंगे नहीं, योगी जी तो लाइन लगवाएंगे नहीं। ये तो हम लोगों की और आप लोगों की है। और इसमें जो विपक्ष लोग हैं ये जो अपनी खिचड़ी पकाने में खूब कायदे से लगे हुए हैं और ये योगी जी को बेमतलब बदनाम कर। मौतें हो रही के पीछे किसको दोषी मानते हैं? ये तो सिस्टम। योगी जी कहते हैं हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन हो या बेड सभी हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में है। अरे वो तो कहने की बातें हैं, लेकिन नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम भैया। मैं हूं वीरो और आप देख रहे हैं दमदार खबर। दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे जो देश में कोरोना चल रहा है, सरकार ही फेल है या पास, ये तो ये गांव की जनता ही बता सकती है कि सरकार क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है। आइए हमारे साथ और आपको दिखाते हैं इस गाँव की सच्ची रिपोर्ट हमारे। भैया क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज कुमार, ये बताइए जो देश में कोरोना चल रहा है, सरकार इस पर फेल है या पास है? नहीं, सरकार तो अपना प्रयासरत है जी। और जो है काफ़ी उसमें प्रयास किया हुआ है। शुरुआत के अगर रूपरेखा को देखें तो सबसे पहले जो इटली है और चाइना है जी। ये काफ़ी भारी था जी। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं इनका काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है। और इन्होंने जो प्रोग्रेस कोरोना को लेकर के जो दिखाई है उससे काफ़ी कोरोना को मात हुई है। जी जी और संख्या भी कम पड़ी है। जी। अच्छा, योगी जी टीवी पर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे जो हॉस्पिटल है उसमें ऑक्सीजन हो या बेड सारी पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, क्या ऐसा सच है क्या? देखिए, इसमें योगी जी का तो कहना ठीक है और जो उन्होंने जो आपूर्ति है उसको भी पूरी करके रखी हुई है। लेकिन अब इसमें ये समाधान ये करना है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए इसमें और उनको जो है अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। आप कह रहे हैं कि आपूर्ति पूर्ण है, लेकिन अगर आपूर्ति पूर्ण है, अगर बेड पर्याप्त मात्रा में है तो लोग सड़क पर क्यों ऑक्सीजन लेकर बैठते हैं? हाँ, सर, ये सड़क पर जो इसलिए बैठ रहे हैं कि इसमें जनता की जो जागरूकता है उसमें कुछ कमी है। जो हमारे अधिकारी हैं और ये सब अपनी जो भूमिका है वो कम्प्लीटली नहीं पूरी कर पा रहे हैं। जी जी। अगर अधिकारी अपनी भूमिका को कम्प्लीटली पूरी करें और ज़मीनी स्तर पर जाए तो शायद ये जो ऑक्सीजन की कमियां हैं उसको हम कुछ हद तक पूरी कर पाएंगे। जी, अगर आप कह रहे हैं अधिकारी तौर पर इसको करना चाहिए, लेकिन अगर ये कर क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर योगी जी देख रहे हैं कि फ़ोटो देख रहे हैं, लोग सिलेंडर जो उनकी मौतें हो रही हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोग सड़क पर लेकर जा रहे हैं, कोई उस पर लेकर जाता है, कोई गाड़ी पे लेकर जाता है, कोई ई रिक्शे पर जाता है, कोई क्या एम्बुलेंस सही समय पर नहीं आ पा रही है? हाँ, अब इसमें भाई योगी जी तो वहाँ पर एम्बुलेंस लेने आएंगे नहीं, योगी जी तो लाइन लगवाएंगे नहीं। ये तो हम लोगों की और आप लोगों की है। और इसमें जो विपक्ष लोग हैं ये जो अपनी खिचड़ी पकाने में खूब कायदे से लगे हुए हैं और ये योगी जी को बेमतलब बदनाम कर रहे हैं और जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और इसको अगर सुधारना है तो ये जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो हमारे जो पक्षधर हैं इनको कम्प्लीटली अपना कार्य करना चाहिए। जी, आप कहते हैं विपक्ष के लोग उन पर हावी होते हैं, तो देखिए अब चाहे मायावती हो, अखिलेश यादव हो, कोई लोग सरकार पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, आप सब चुप बैठे हैं। नहीं, ऐसा है ना, ये इसमें जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिस्टम आ जाता है तो कुछ लोग अपना डायरेक्टली सवाल उठाते हैं, कुछ इनडायरेक्टली सवाल उठाते हैं। लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो जो हमारी जो सरकार है उसको बैक करने में लगे हुए हैं। जी, अगर हम कहते हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा जो सिलेंडर के दाम थे 2014 में जब सपा सरकार थी तो स्मृति ईरानी ने जब सिलेंडर का दाम 410 रुपये हुआ था तो वो रोड पर धरना पसंद देती थी। लेकिन आज सिलेंडर का दाम 910 रुपये है। ना समाजवादी पार्टी का कोई धरना पसंद दे रहा, ना मायावती का कोई दे रहा, ना कांग्रेस की तरफ से दे रहा, कोई धरना पसंद नहीं दे रहा। नहीं, वो तो खैर सही धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे यहाँ जो महामारी आई हुई है, महामारी को देखते हुए थोड़ी बहुत समस्या हुई है। और गैस सिलेंडर भी महंगा हुआ है, लेकिन ये बना नहीं रहेगा और ये समय भी सही आएगा। उसके बाद भी अपनी जगह पर जो कीमतें हैं वो अपनी जगह पर सुनिश्चित हो जाएगी। अच्छा सर, ये बताइए जो कहते हैं लोग, जो कहते हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता उसको देशद्रोही मानकर जेल में डाल दिया जाता है, क्या सच है क्या? ऐसा तो खैर हमारी तो सुनने में नहीं आया है कि सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठाता है उसको देशद्रोही करार करके जेल में डाल दिया जाता है। नहीं, जो वास्तविक में जो कर्मरूपी जो देशद्रोही है उसी को ही जेल में डाला जा रहा है। बाकी कोई बेवजह और किसी को मजबूर व्यक्ति को नहीं डाला जा रहा है। सीतापुर के एक विधायक है, वो कहते हैं कि अगर हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो हम पर देशद्रोही का रोक लगेगा। मैंने बीजेपी की पार्टी के खुद जो विधायक वो कह रहे हैं ये बात। नहीं, तो उनको शायद कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी जो उनको पूर्ति नहीं हो पाई होगी।
क्योंकि वो महत्वाकांक्षी होंगे जी। और वो जो है वो अपना अपना पक्ष मजबूत करना चाहते होंगे, किसी भी तरीके से पक्ष मजबूत करना चाहते होंगे। इसीलिए वो शायद उनकी भाजपा की नीति या गवर्नमेंट की नीतियाँ उनके लिए नहीं समझ में आ रही हैं। जी। तो इन नीतियों को जो है भ्रष्ट करने के लिए इन्होंने इस तरीके के सवाल को खड़ा किया हुआ है। जी, लेकिन सर जो कोई पार्टी में रहते हुए पार्टी पर कैसे आप इलेक्शन लगा सकता है? हाँ, तो ये अब उनकी सोच है जी। और इनकी सोच है और उनकी रूपरेखा है, उनको समझना चाहिए। जी। और वो जब समझेंगे जी। और उस पर गहन विचार करेंगे जी। तो वो ये जो विक्षोभ लगाए हैं ये विक्षोभ नहीं लगाएंगे। जी। जी, जो मौतें हो रही हैं इनके पीछे क्या वजह हो सकती है? हाँ, इनके पीछे तो लापरवाही है। जी। और जो हमारे जो उच्च कार्यकर्ता है और जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जी। इनको थोड़ा सा सीरियसली आना चाहिए और सीरियसली योगदान देना चाहिए, तो जिससे मौतों के जो आंकड़े हैं इनमें थोड़ा सा सुधार होगा। जी। जी, हमारे प्रधानमंत्री की जो देश के प्रधानमंत्री जी है 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन का डोज भारत 93 देशों में बेच दिया है। अब इस पर तो हम भी नहीं कह सकते कि बेच दिया है कि नहीं बेच दिया है, ये तो अफवाहें हैं। कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी कर सकता है। अब इस पर जब उस पर गहन चिंतन किया जाएगा, चिंतन करने के बाद में तब हम उस पर विचार कर सकते हैं। खैर भैया जी कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना भैया? जो भैया डोज बता रहे हो आप, ब्लैक करके पहले सिलेंडर भरे बैठे, जी। जी। वो सब इंजेक्शन ऐसे पी गए। जी, योगी जी कहते हैं हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन हो या बेड सभी हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में है। अरे वो तो कहने की बातें हैं, लेकिन अब इन्होंने सुधार किया है खैर। जी। लेकिन उधर जो रहा शुरुआत वाला अप्रैल वाला, जी। उसमें ध्यान नहीं दे पाए। जी, अगर इन हालातों में अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते तो कैसे काम करते हैं? कैसे कहाँ काम करते भैया, पहले से व्यवस्था बनाई जाती। जी। जो ऑक्सीजन प्लांट अब लग रहे हैं, ये पहले से तैयारी होनी चाहिए थी, क्योंकि तो पता था कि ऑक्सीजन की दिक्कत होने वाली है। जी। वो हुई, अब वही तैयारी की। जी। यही तैयारी 2 महीने पहले हो गई होती, और कुछ जनता की लापरवाही, जी। तो नहीं दिक्कत आती इतनी। तो क्या लगता है कि जो कोरोना ये है कि ख़त्म होने वाला है? नहीं, खत्म तो खैर ये नहीं होगा, ये हमेशा आएगा। जितनी लापरवाही होगी उतना फिर आ जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। और आदमी अभी भी मान नहीं रहा है। अच्छा, आप क्या लगता है? टीम आती है जांच करने, तो जांच नहीं कराता है आदमी, फ्री जांच हो रही है। हमारे वहाँ आए थे, प्रधान जी लाए थे, तो सबकी जांच करवा रहे थे, आधे जांच कराने को तैयार नहीं है। अब इन हालातों में क्या लगता है 2022 में कौन आने वाला है? अब ये तो समय बताएगा भैया। जी। आप कुछ कह नहीं सकते? हम भैया कुछ नहीं कह सकते हैं जी। समय बताएगा। जो अच्छा काम फिलहाल तो ठीक ठाक है इनका, लेकिन बुरा नहीं। लेकिन कोरोना के उसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ मामला। लोग कहते हैं कि सरकार की कानूनी व्यवस्था खराब है। नहीं, बिल्कुल कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। अब बकरी नहीं खुल रही, ना भैंसी खुल रही, ना इंजन चुरा रहा, धरा है हमारा इंजन, बहुत दिन से नहीं उठा ले जाता है चोर। अब बिल्कुल ठीक है। तो क्या जो 2022 का जो चुनाव है, तो क्या इसको जैसे पश्चिम बंगाल में बाजी पलटी, क्या ऐसा पलट सकती है अब यहाँ? भैया 3 से 75 पे पहुँच गए, ठीक है। जो पार्टी वाली बात करें, बाकी आप जानते हो वहाँ कोई दूसरा लड़ा ही नहीं। जो और थे, कम्युनिस्ट वाले थे या कांग्रेस थी, उसने समर्थन कर दिया। अब यहाँ चुनाव तो भैया 2 पे 2 होगा। अच्छा, ये एक चीज़ हमारे समझ में आती है, हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, उसमें क्या बात करते हैं? आपको समझ में आता है क्या? हम आते सुने नहीं, आपने कभी नहीं सुना ना? हमारे मन की कोई सुनैया नहीं, तो हम कह के उनकी सुन ली। ये बताओ, आपको मतलब उनके प्रधानमंत्री की मन की बात नहीं सुने? हम नहीं सुनी, कभी नहीं सुनते। सुनने से कोई फायदा नहीं है। वो जो है मन की बात, लेकिन सुना अच्छी करते हैं। आपने सुना होगा ना? नहीं सुने हैं, लेकिन हम सुनने नहीं गए। कि अब के बीच में सुना था, वो पेपर जो हाई स्कूल इंटर वाले होने थे, उस पर उन्होंने अच्छा दिया कि बच्चे परेशान ना हो, अच्छी से तैयारी करें। सुना था, वैसे तो नहीं, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, जो देश में वो किसान आंदोलन चल रहा है, कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? अरे वो भैया सब जो है नौटंकी है। नौटंकी है? 100% नौटंकी है। इतना किसान हमें क्षेत्र में भरा है, एक किसान आंदोलन नहीं गवा, सब गेहूं काट रहा, भैया तोड़ दे जाई, बाग में पानी लगाई, भैया भूसा ढो रहा है, कोनो गैया चरा रहा है। बताओ किसान मर कौन रहा है? मर रहा है। अब वही में नेतागिरी कर रहे हैं, 2-4 जो बहकाव में आगे जले जाते बेचारे। 2-4 कितने सर गए? आपको मालूम है कितने लोग जान हुए? 400 मर गए धीरे धीरे। अब 2-2 मरेंगे तो होगा क्या? अब खुद, लेकिन हमको खुद सोचना चाहिए कि कोई नेता या कोई धरना प्रदर्शन होता है, आम आदमी पार्टी कैसे बन गई? जन लोकपाल बिलाएगा, आया तक दोबारा आगे। भैया अभी हमारे बीच भैया जी हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है? विष्णु कुमार। विष्णु कुमार, ये बताइए जो देश में कोरोना चल रहा है, क्या लगता है कि ये सही है कि गलत है? कोरोना तो है। कोरोना है, हाँ। तो इसका मतलब समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? अब समाधान धीरे धीरे होगा। ये चीज़ पहले तैयारी करनी चाहिए थी सरकार को, तो इतना ज़्यादा जो है ना बढ़ता। जी।
तो अब अच्छा, जैसे जो कुछ गड़बड़ है इसके लिए हो रही। अगर स्वास्थ्य विभाग सही है तो इतना ज़्यादा मौतें नहीं होंगी। जी भाई तो स्वास्थ्य स्वास्थ्य विभाग क्यों नहीं सही हो पा रहा है? सरकार जाने, और सरकार के नीचे जो लोग हैं स्वास्थ्य विभाग में वो लोग जान सकते हैं क्या दिक्कतें हैं। जो ऑक्सीजन वाली प्रॉब्लम थी ये तो सब लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई, अगर इन जो हालात कालाबाजारी हुई। जी, अगर कहते हैं जो दवाइयों में भी कालाबाजारी हो रही है। हाँ तो वो तो हो रही है। जी अब ये स्थिति है तो कालाबाजारी स्वाभाविक है होना है, जी तो वो तो हो रही है। अगर इन हालातों में अगर आप होते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते कैसे काम करते हैं? तो उसके लिए मालूम था कि कोरोना चला, 1 साल से ऊपर हो रहे हैं धीरे धीरे, तो ये तो मालूम था कि कोरोना चला, उसके लिए पूरा सिस्टम बनाना चाहिए। 1 साल का टाइम था, ये दोबारा जो लहर आई इतनी नहीं होनी चाहिए। जी जी तो ये तो इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं, इनके पीछे इतने कैबिनेट लोग बैठते हैं, तो क्या इनको नहीं समझना चाहिए था पहले? नहीं समझना चाहिए था, लेकिन क्या बताएं हम जी। उनको दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सिस्टम है। अच्छा, इन हालातों को देखते हो क्या लगता है 2022 में कौन आने वाला है? अब तो ये चीज़ तो आने वाले टाइम में मालूम पड़ेगा, जी अभी से हम क्या बताएं। आपको क्या लगता है फिर भी कुछ अनुमान हो सकता है या यही सरकार वापस आएगी? नहीं ऐसा तो नहीं है। अब ये तो समय, अभी टाइम है, जी कब कैसे परिस्थिति में किसकी बदलती है वो तो समय आने पर मालूम पड़ जाएगा। जी खैर, हमने यहाँ ग्रामीण लोगों से बातचीत की, उनके विचार कैसे थे। हमने योगी जी से भी, प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करने की कोशिश करता हूँ कि बड़ी बड़ी बातें करने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। आप इन गाँव वालों का दर्द समझिए, और हमारा काम है आपको गाँव की ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ कराना। बने हमारे साथ देखते रहे दमदार खबर, क्यों खबर आपके भारत और आपके गाँव की।